हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 79 जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका हिंदी है। चैप्टर हमारा प्रेमचंद के फटे जूते, जिसकी डेट है 31 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये वंग मुस्कान भी, यानी ये झूठी मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर, हम सभी पर हंस रहे हो, यानी तुम हम सब पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, यानी जो अपनी उंगली अंदर दबा के चल रहे हैं, छुपा के चल रहे हैं। अपना जो उनका जिसका पैर के नीचे का जो फटा होता है वो उसके छुपा छुपा के चल रहे हैं, घिसाए चल रहे हैं। उन पर जो टीले को जाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगलियों को ढांकने की चिंता में तलवे का ही नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो ये लेखक ने जो ये है आखिरी लाइन बता रखी है कि मैं तुम्हें सब समझता हूँ। पहले वो उन्होंने हर चीज़ बताई आपको कि जो प्रेमचंद हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट लास्ट में उन्होंने कहा कि वो समझते हैं, कि उंगली का इशारा भी समझते हैं कि वो उन सब की तरह नहीं है, उन लोगों की तरह नहीं है जो उसे दबाए, उसे छुपाए चलते हैं और फटा जूता है तो दिखाते नहीं हैं। अब इसी पर आधार प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद को किस बात की संतुष्टि थी? तो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति सावधान किया। इसी बात को लेकर वह अपने दीनहीन दशा में भी संतुष्ट थे। दूसरा प्रश्न है, व्यंग मुस्कान किससे क्या कह रही थी? तो जो व्यंग मुस्कान थी वो आप लिखेंगे, प्रेमचंद फोटो में मुस्कुराकर वह ये व्यंग कर रहे थे कि उन्होंने तो मुसीबतों को ठोकर मारकर जूता ही फाड़ लिया है, पर उंगली बचा ली, पाँव को सुरक्षित रखा, कुरीतियों से लड़ी, संकट झेले, गरीबी सही, किंतु स्वाभिमान व आत्मबल उन्होंने बनाए रखा। दिखावटी लोग कब तक संघर्ष कर पाएंगे? अब जो तीसरा जो प्रश्न है आपका वो है आपका MCQ बेस्ड। तुम चलोगे कैसे किसके लिए कहा गया है? यानी ये जो आपके ऊपर अभी लाइन पड़ी, तुम चलोगे कैसे, वो किसके लिए कहा गया? तो वो लेखक के लिए नहीं कहा गया, प्रेमचंद के लिए नहीं कहा गया, राहुल सांकृतिक तो इस चैप्टर से कोई रिलेटेड ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए कहा गया कि जो अपनी कमियों को छिपाने का असफल प्रयास करते रहते हैं, यानी जो पूरा भी नहीं हो सकता और वो भी वैसा प्रयास करते रहते हैं, असफल प्रयास अपनी कमियों को छुपाने के लिए। तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। इस वाक्य में मैं कौन हूँ? तो प्रेमचंद नहीं है, प्रेमचंद के बारे में समझ बताया जा रहा है, तो प्रेमचंद नहीं होगा। व्यंग मुस्कान वाले लोग नहीं है, कुमंदन दास नहीं है, इसमें जो है वो लेखक है। तो इसमें आपका लेखक जो है हमारे वो हैं, तो आप इसे कर लेंगे ग ऑप्शन, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ऐसे मुहावरे लिखिए जिसमें जूते का प्रयोग हुआ हो। उन मुहावरों से आपको वाक्य भी बनाने हैं। तो आप यहाँ से करेंगे इसका आंसर, चांदी का जूता रिश्वत देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, तस्करी के धंधे में पकड़े जाने पर गिरीश चांदी का जूता फेंक कर छूट गया। चांदी का जूता एक हमारा जूता आ गया इसमें। दूसरा है, उसी का जूता उसी के सिर, यानी उसी की चाल से बेवकूफ़ बनाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, वह मुझे नुकसान पहुंचाता चाहता था, लेकिन मैंने भी उसी का जूता उसी के सर पर मारा। तो ये हमारा वाक्य हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।